नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर, जो सारी नबियों के इमाम और सारी कायनात के सरदार हैं। आज हम सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का में एक ग़ुलाम ख़ानदान में पैदा हुए। उनका तल्लुक़ हबशा से था, लेकिन उनके आबा व अजदाद मक्का में ही रह रहे थे, तो इस तरह वो मक्का में ही पैदा हुए। तो उनकी ज़िंदगी ऐसे ही थी जैसे ग़ुलामों की होती है कि ना अपनी मर्ज़ी से बंदा जी सकता है, ना मर सकता है, ना कहीं आ सकता है, ना जा सकता है, ना अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर सकता है, ना किसी को किसी के काम आ सकता है, ना किसी को कोई जवाब दे सकता है। ये बहरहाल ग़ुलामों का सिर्फ़ इतना ही है कि जो उसके मालिक ने कह दिया, ग़ुलाम ने उसी तरह कर लिया। तो ये इस तरह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शब व रोज़ गुज़र रहे थे कि इन्हीं हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। तो इस तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो मक्का में जो सरदारान मक्का थे, सरदारान कुरैश थे, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को जुटलाया, ना मानने का फ़ैसला कर लिया। तो जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के का आका था, उसका मालिक था उमैया बिन खलफ, इस तरह अबू जहल, ये लोग सबसे पेश थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वालों में। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई ऐलान फरमाते, कोई मसला बताते, तो ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते। और इन मजाक उड़ाने वालों में उमैया बिन खलफ, जो बिलाल का हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आका था, मालिक था, अबू जहल, अक़बा बिन मुईद, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद और ये अबू बख्तरी, इस तरह के जितने भी लोग थे, ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे और उनके हर काम का, उनकी हर हरकत का मजाक उड़ाया करते थे। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सब सुनते, लेकिन एक उनके लिए जो बड़ी अजीब किस्म की बात थी, वो ये थी कि यही काफ़िर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करते। तारीफ़ वो किस तरह करते थे? वो आपस में ये बातें करते और कहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलते, वो अमानत में ख़यानत नहीं करते, वो किसी को धोखा नहीं देते, वो जब भी बोलते हैं सच बोलते हैं। जब वो इस किस्म की बातें करते तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल को बड़ा धचका लगता कि ये किस किस्म के लोग हैं। एक तरफ तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी खिलाफ चलते हैं उनके, और दूसरा ये उनकी तारीफ़ें भी कर रहे हैं। तो ये जो उनका तदाद था, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको समझ नहीं पा रहे थे। चनाचे एक दिन ये सारी बातें सुनकर, ये सारे हालात देखकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फ़ैसला किया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुलाकात करूं। लेकिन ज़ाहिर है कि ग़ुलाम कहाँ अपनी मर्ज़ी से कहीं जा सकता है, लिहाजा किसी वक़्त जब उनका कोई टाइम मिला तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चुपके से चला गया, उनके सामने अपनी बातें बताई, उनसे सुनी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के महासिन, इस्लाम की खूबियाँ, इस्लामी अहकामात, कुरान के अहकामात, अल्लाह रब्बुर रहमान के हालात, अपना अहकामात, ये सारे बिलाल को बताए
और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस चीज़ से बड़े मुतमिन हुए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ग़ुलामों के इस्लाम में क्या हकूक़ हैं, इस्लाम ग़ुलामों के साथ क्या रवैया इख्तियार करता है। तो ये चीज़ें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल को लगी। जब ये सारी चीज़ें बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल को लगी, इस्लाम की बातें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत पसंद आईं, तो उन्होंने इस्लाम की ख्वाहिश का इज़हार किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान हो गए। और साथ ही ये भी कहा कि बिलाल, अभी आपने इस कलमे को ज़ाहिर नहीं करना है, क्योंकि बाहर हालात ठीक नहीं हैं, आपके लिए परेशानी और मसला बनेगा, इसलिए आप इसको ज़रा अपने पास ही, इस बात को अपने पास ही रखना। लेकिन ये छुपाने वाली तो चीज़ है नहीं। जैसे ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा तो उनके दिल के अंदर तौहीद की तड़प जाग उठी और वो बस एक ही बात करते थे कि अहद अहद अहद। तो जैसे ही बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नारा मस्ताना लगाया तो सब काफ़िरों को पता चल गया। तो जो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आका था उमैया बिन खलफ, उसने ये देखा कि मेरा ग़ुलाम होकर, मेरा दर ख़रीद होकर, मेरे ही सामने मेरे आबाई दीन को छोड़कर मेरे ख़िलाफ़ दीन को अपना लिया, ये कैसे हो सकता है। एक ग़ुलाम की ये जुर्रत। तो उसने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और पूछा कि ए बिलाल, मैं ये देख रहा हूँ, ये क्या सुन रहा हूँ, ये क्या देख रहा हूँ, तुमने क्या ऐसा किया है, तुम मुसलमान हो गए हो। तो उसने कहा कि हाँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ। तो अमिया ने उसे बहुत समझाया, उसे कहा कि देखो, मैंने तुम्हें ख़रीदा, मैंने तुम पे ख़र्चा किया, मैं तुम्हें खाना देता हूँ, मैं तुम्हारे सारे काम करता हूँ, तो तुम मेरे ही ख़िलाफ़ चलोगे तो ये अच्छी बात नहीं है, इससे हमारी भी बेइज़्ज़ती है, लिहाजा तुम ऐसा ना करो। लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर तो एक तड़प थी, तो वो कैसे मान सकते थे। उन्होंने सारी बातों को इग्नोर किया और कहा कि सिर्फ़ अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, बस यही एक नारा मस्ताना था उनके पास। तो उमैया बिन खलफ बहुत गुस्से में आ गया। तो उसने कहा, ये शायर के अल्फाज हैं। शायर कहता है कि कहंदा उमैया तेनू मुल ले आया मैं, बैठे नकम्मे ताई अनाज खवाया मैं, अज हो गया मोमन हुन पता ए पाया मैं, हज़रत बिलाल अगों आहो पकारदा, नाम मुहम्मद वाला काल जेठार दा, नाम मुहम्मद वाला। कहंदा उमैया सुन बिलाल वचारिया, जेकर ना छड्डे कलमा तू जावेंगा मारिया, छोड़ मुहम्मद ताई ते बच जा सुहारिया, पूज ले बुत्ता आखां मैं आखरी वार दा, नाम मुहम्मद वाला काल जेठार दा, नाम मुहम्मद वाला। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये धमकियाँ दी तो उसकी सेहत पर तो कुछ असर ना हुआ। तो उस ज़ालिम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुँह पर ज़बरदस्त किस्म की एक चपेट लगा दी। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुँह पर एक चपेट रसीद की तो हज़रत बिलाल को भी इसका गुस्सा आया। तो शायर कहता है कि वजी चपेड़ लगे अग पटरोल नू, छड्डाना कलमा कहंदा काफर बेडोल नू। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमैया से मुखातब होकर कहते हैं कि वजी चपेड़ लगी अग पटरोल नू, छड्डाना कलमा कहंदा काफर बेडोल नू, तू मार दे जान ए पर मैं छड्डा ना कोल नू, ते चुक के टांग काफर जोर दी मारदा, नाम मुहम्मद वाला काल जेठार दा, नाम मुहम्मद वाला। तो जब उमैया ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत ज़्यादा मारा
तो उनकी सेहत पे कुछ असर ना हुआ। उन्होंने कहा कि जितना मर्ज़ी मार ले, अब मैं इस्लाम को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो फिर उस ज़ालिम ने गुस्से में आकर एक और काम किया, अपने दूसरे गुलामों को बुलाया, अपने गुंडों को बुलाया और कहा कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो घुटने हैं इनको रस्सी डाली जाए, और रस्सी डाल के उन्हें खींचना शुरू कर दिया। और मक्का की पथरीली ज़मीन पर, गर्म ज़मीन पर जब उनको खींचना शुरू किया तो उनका सारा बदन जो था ना वो लहूलुहान हो गया। तो शायर अपनी ज़बान में ये कहता है कि रेत ते पत्थरां उत्ते फिरन कसीट दे, बदन ते जख्म जिवें फुल ने छीट दे, दर्द मंद दिल वेख अखियां मीट दे, पर तरस ना खावे हरगिज़ टोला कफार दा, नाम मुहम्मद वाला काल जेठार दा, नाम मुहम्मद वाला। तो इस तरह करके हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया। तो बाज़ औक़ात नीचे पत्थर रख लेते, नीचे गर्म रेत होती, बिलाल को ऊपर लटा लेते, ऊपर बारीक पत्थर रख देते, तो एक ऊपर से गर्म पत्थर, नीचे से गर्म रेत, कंकरों वाली ज़मीन। तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खींचते, घसीटते, ज़ख्मी हो जाते, फिर मारते, पीटते इसी हालत में। तो जो कुछ उनसे हो सकता वो करते, लेकिन सिर्फ़ यहाँ तक कि जितने भी काफ़िर थे, जो उमैया का एक दोस्त था अक़बा बिन मुईत, वो आता और नित नए चालें बताता उमैया को कि तुम इस तरह करके बिलाल को मारो, ये तकलीफ़ दो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो उसी तरह बिलाल आगे से करता और ये सारे काफ़िर एक तो तमाशा देखते, ऊपर से बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तशद्दुद करते। तो इस तरह करके हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत तंग करते। ये उनका रोज़ाना का मामूल था, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई सब्र और शुक्र के साथ तमाम तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते, लेकिन इस्लाम से बरगश्ता ना होते। ना वो किसी पे इतराज़ कर सकते थे, ना वो अपना किसी को गम और दुख सुना सकते थे। तो वो इसी तरह सब्र और शुक्र करते रहे, यहाँ तक कि एक दिन उन पर इसी तरह तशद्दुद किया जा रहा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे, उनके करीब से गुज़रे। तो उन्होंने उन्हें कहा कि ए उमैया, ये बिलाल जो है ना, मैं तुम्हें इससे ख़रीदता हूँ, जो तुमने लेना है ले लो, तो ये बिलाल मेरे हवाले कर दो। तो उमैया ने जो पैसे मांगे थे, मुँह मांगे पैसे देकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको ख़रीद लिया और इस तरह बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। तो ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुछ थोड़े से हालात थे जो आपके सामने मैंने गोशो गुज़ार किए हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला हम दूसरी किस्त में आपके सामने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात रखेंगे कि किस तरह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरत की, किस तरह मदीने में गए और किस तरह मदीने की ज़िंदगी गुजारी। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।